ओम शांति भाई साहब। ओम शांति भाई। आज हमारे साथ हमारे आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई बैठे हैं। भाई साहब को तो सब जानते, सब परिचित है भाई साहब से। भाई साहब मेडिकल विंग के द्वारा पूरी दुनिया में, भारत में एक बहुत बड़ा भारत सरकार के साथ अभियान चला रहे व्यसन मुक्ति का, जिसका दादी प्रकाश मणि दिन पर कई लाखों लोग, करोड़ों लोगों में भाई साहब का संकल्प है कम से कम 5 करोड़ लोगों को संदेश मिले और प्रतिज्ञा कराए लोगों से। तो काफ़ी बड़ा संदेश है और बहुत बड़ी सेवाएं भाई साहब आज चला रहे हैं। और भाई साहब दादी डे के निमित्त आज हम बैठे। दादी का 25 अगस्त स्मृति दिवस है और मैराथन भी होने जा रही है और बहुत सारे ब्लड डोनेशन भी होने जा रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं। उसमें आपका भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और भाई साहब हम जानना चाहते दादी के बारे में आपसे कि आपने दादी की बहुत पालना ली है। जैसे आपने दीदी के बारे में बताया था, दीदी की बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको पता चली थी कि इतनी सारी बातें कभी हमने सुनी भी नहीं थी। तो ऐसे कई राज होते जो आप अंग रहे दादी के। तो हम जानना, इतनी बड़ी संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी रही है और दादी ने यज्ञ को बहुत आगे बढ़ाया है। तो उनके नेतृत्व के बारे में जानना चाहते, कैसा वो नेतृत्व था उनका और कैसे वो इतनी बहनों को समर्पित। आज 40,000 बहनें इस विद्यालय से समर्पित है, इतने सारे कुमार है, भाई बहन, इतना बड़ा यज्ञ है, इंटरनेशनल हेड ऑफिस है, देश विदेश के लोग आते हैं। तो कैसे दादी वीआईपी से लेके, बच्चे से लेके, कैसे उनको संभाल करते थे, कैसे उनको आगे बढ़ाते थे और बहनों की भी कैसे पालना करके उनको आगे बढ़ाते थे। तो वैसा इसके बारे में थोड़ा आपसे, और कुछ आपका पर्सनल अनुभव भी हो कोई ऐसा स्पेशल, तो वो भी आपसे सुनना चाहेंगे। ईश्वर भाई, आपने तो बहुत सारे क्वेश्चन कर दिया। इसके लिए कई दिन चाहिए जी, लेकिन हम थोड़े समय में सभी बातों पर जी प्रकाश डालेंगे। बिल्कुल। दादी सचमुच दादी थी जी। दादी जब थी तो दादी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन दादी के जाने के बाद दादी की विशेषताएं बहुत याद आती है। कदम कदम पर दादी को हम लोग याद करते हैं। जो दादी के एडमिनिस्ट्रेशन, जो दादी की पालना, जो दादी की तपस्या, जो दादी को यज्ञ के प्रति एक भावना, जी, बाबा के प्रति एक जिगर से प्यार, उस समय दिखाई देखते थे उनके जीवन में। लेकिन इतना ये नहीं लगता था कि भाई दादी तो अपनी ही है ना, क्या है ऐसी बात जी। लेकिन आज वो बातें दिखाई देती है। जब दादी नहीं हैं तो दिखाई देती है। दादी थी तो इतनी निर्माण थी जी कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो करके छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती थी। बिल्कुल। यज्ञ के प्रति आपको बताएं कि वो मुरली सुनाने जाती थी, अगर बाहर में लाइट जलता है तो खुद बुझाती थी, पहरे वालों को नहीं बोलती थी देखो कि भाई लाइट जल रही है तुम बुझा दो या जरूरत नहीं है, खुद बुझा करके जाती थी जी। ये हमने आंखों से देखा दादी को यज्ञ के प्रति इकोनॉमी का कितना ध्यान था। दूसरा, दादी इतनी निर्माण थी, किसी का कोई डिसीजन लिया, कोई फैसला किया और वहीं के वहीं भूल जाती थी। फैसला हो गया, वैसे वो मन में याद रखें ऐसा नहीं था बिल्कुल। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वाले पूछते थे, दादी आप इतने बहनों को चला रही हो, इतने आश्रम चला रही हो, क्या आपके पास प्रॉब्लम नहीं आते हैं? और प्रॉब्लम इतने आते हुए आप के चेहरे पर इतनी रौनक रहती है, खुशी रहती है, इतनी आप लाइट रहते हो जी, क्या राज है? तो दादी बोलती थी कि एक तो हम कभी भी नहीं समझते हैं कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ। अच्छा। कभी भी नहीं समझती हूँ और हमेशा निमित्त भाव ये करके, बाबा करन करावन हार करा रहा है, मैं कर रही हूँ जी। तो कभी सचमुच दादी के मुख से नहीं सुना कि मैं बोल रही हैं आपको ये करना है, या मीटिंग हो या पर्सनल या कहाँ भी जी कोई डिसीजन हो तो दादी कभी नहीं बोलती थी कि मैं बोल रही हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ, या मैं बोल रही हूँ आपको ये करना है। दादी की राय है जी, देखो आपको अच्छा लगता है तो आप करिए। अच्छा। दादी बोल रही है, मैं नहीं जी। जैसे दादी कोई और है जी, मैं कोई और हूँ जी। दादी के एकदम मैं शब्द ही भूल गया था, उनके डिक्शनरी में नहीं था। ऑलवेज मीटिंग में भी बोलते थे, दादी का ये विचार है।
दादी क्लास, मुरली क्लास में आती थी या हम मधुबन वालों को क्लास कराती थी, तो दादी कई बार अनुभव सुनाती थी कि देखो भाई, मैं ट्रांस में जाती नहीं हूँ, लेकिन आंख खुलता है तो सामने बाबा खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बेटी ये करना है, बेटी आपको ये करना है। अभी बाबा ने कहा है, दादी की ऐसी राय है, अब आप लोगों का क्या विचार है? अरे बाबा ने आपको कहा है और दादी की ऐसी राय है, तो उसमें हम लोगों का विचार क्या है? जो आप कहेंगे वही करना है। फिर भी राय सबकी लेते थे? सबकी लेती थी, बिल्कुल जी। कोई भी प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, जरूर मीटिंग बुलाती थी, मीटिंग में उसको एक्सप्लेन करती थी और फिर बोलती थी कि दादी का ये राय है, बाकी आप लोग जो कहेंगे वही दादी मानेगी, वही दादी करेगी जी। तो दादी की राय है, बाबा की राय है, तो कैसे ये हो सकता है जी। बाबा भी दादी के ऊपर बहुत ये रखते थे, दादी के बात को रिगार्ड रखते थे। कई बार बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने कहा है कि दादी बड़ी हैं और इसलिए दादी की बातों को बाबा रिगार्ड देता है। तो दादी भी बाबा को बहुत रिगार्ड देती थी, कहाँ भी जाती थी तो जाने के पहले बाबा के कमरे में जाती थी और कमरे में जाकर के बाबा को ट्रांस में नहीं मिलती थी या ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन वहाँ बैठ करके और बाबा से ऐसे उनकी रूह रिहान होती थी जैसे आमने सामने दो व्यक्तियों के रूह रिहान होती है, वैसे रूह रिहान होती थी। और जब बाहर निकलती थी और हम लोग बाहर खड़े होते थे तो दादी जी सुनाती थी कि बाबा ने आज ऐसे कहा, बेटी आप जा रहे हो तो वहाँ ललकार करना है, वहाँ ये करना है, वहाँ वो करना है, बच्चों को खुश करना है जी। डायरेक्शन जो कभी हम लोग सोचे नहीं थे, वो दादी ऐसी ऐसी बातें सुनाती थी कि बाबा ने ये कहा है और दादी को काम दिया है। अभी दादी जा रही है बाबा के महावाक्यों को पूरा करने, उन्हें एक लक्ष्य लेके जाती थी। ऐसा नहीं कि मैं किसी सेंटर पर जा रही हूँ या यहाँ जा रही हूँ, घूमने का तो उनके डिक्शनरी में नहीं था ना। कहाँ भी गई, हम लोग भी कभी कभी दादी के साथ जाते थे। तो जैसे एक बार हम मॉरिशस पहली बार गए थे दादी के साथ जी। तो दादी दोपहर के टाइम में सुबह शाम सेवा करती थी, दोपहर के टाइम में खाना खा करके थोड़ी रेस्ट करती थी। तो सेंटर वाले बोलते हैं दादी अभी तो आपका कोई सेवा नहीं है, चलो फलाने जगह हो करके आते हैं जी। दादी बोलती थी नहीं दादी कहीं जाएगी नहीं, सेवा करेगी, सेवा हो तो दादी तैयार है, नहीं तो दादी कहीं जाएगी नहीं। तो हम लोग जाते थे। अच्छा। वहाँ समुद्र में बटन बोट या कुछ ऐसा नाम था जी। तो वहाँ ये करने के लिए समुद्र के बीच में जा करके और समुद्र के नीचे क्या है उसमें ऐसा ग्लास लगा रहता था कि नीचे की चीज दिखाई देती, बोट के अंदर ग्लास, बोट के अंदर। तो इस तरह से दादी की भावना थी। दादी को हमेशा रहता था कि सबको खुश करके रखे, कैसा भी कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं कि मर्यादा छोड़ करके लोगों को खुश करना है, नहीं। दादी डिसिप्लिन में नंबर 1 थी जी। ऐसा नहीं हम कोई भूल कर दें और मेरे को खुश करने के दादी माफ कर दे, कभी भी नहीं जी। दादी जितना शीतला रूप था उतना दादी का दुर्गा रूप भी था। अच्छा। कभी माफ नहीं करती थी। कई हमने केस देखा, हम लोग रिक्वेस्ट करते थे, निर्भय भाई रिक्वेस्ट करते, दादी माफ कर दो, दादी बोलते नहीं, सजा मिलनी है, मिलनी चाहिए, इनको थोड़े दिन के लिए घर भेजना ही है। भेजती थी, चाहे कितना भी कोई दादी को आकर के कहे, लेकिन दादी का डिसीजन एक बार ले लेती थी तो वो डिसीजन को ड्रॉ नहीं करती थी। अच्छा। इतना ये था। दादी को स्व उन्नति में हमने देखा कि दादी रात को 12 बजे आ रही है बाहर से ट्रेन के हिसाब से जी। तो ऊपर अभी जैसे गाड़ियां है, ऐसे गाड़ी तो होती नहीं थी। तो दादी बाहर की टैक्सी में आती थी। 12 बजा हुआ है, आई है, रेस्ट करने गई और देखते हैं कि 3:30 बजे आकर के योग करा रही है। बैठी नहीं है, योग करा रही है। अच्छा, योग करा रही है।
बैठना एक अलग बात है कि बैठे हैं, चलो योग किया, थोड़ा नींद आई तो ये भी कर लिया, नहीं, अलर्ट होकर के सामने बैठ करके योग करा रही है। बहुत बड़ी बात, तो ये बहुत बड़ी बात तो हम लोगों ने ये सीखा। और दूसरी बातें, दादी पेशेंट के लिए बड़ी, उनके दिल में एक परिवार है जी। पेशेंट के लिए भी दादी अपने थोड़ी क्वेश्चन के रूप में पूछा, तो हम थोड़ी थोड़ी बातें, उनकी विशेषताएं दादी के सुना रहे हैं, कभी कहाँ के कभी कहाँ के, ये ढंग से नहीं चल रहे हैं जी। तो पेशेंट के लिए दादी बहुत, उनका दिल में प्यार था जी। कि नहीं, कोई बीमार ना हो, अगर बीमार हो तो उसकी पूरी संभाल किया जाए। मेरे को बुला करके कहते थे बनारसी, बीमारी में कोई अगर लौकिक को याद करे तो ये अच्छा नहीं है। बाबा घर में क्या कमी है, उसको हर प्रकार के सहूलियत मिलनी चाहिए, जो चाहिए उसको, खाने पीने का प्रबंध दो, दवाई दो, उसको खुश करके रखो, ताकि बीमारी में वो माँ बाप को याद, नहीं तो नॉर्मली बीमारी में माँ बाप याद आते हैं, घर याद आता है, लौकिक याद आता है। लेकिन दादी का कहना था कि नहीं, कुछ भी हो। और दादी को टचिंग होती थी जी। एक बार की बात है कि मेरे को दादी बुलाई और दादी कहती हैं कि बनारसी, ये पंडित दिखाई नहीं दे रहा है 3 दिन से, क्योंकि वो पहरा देता था, तो वो दिखाई नहीं देता है। देखो रूम में जा कर के कि क्या है, क्यों नहीं दिखाई देता है। तो मैं जाकर देखा तो 104 डिग्री टेम्परेचर में तड़फ रहा था। अच्छा। क्योंकि वो मरगोल में ऊपर सोता था, क्योंकि रात को पहरा देता था। उस टाइम फोन सिस्टम भी थे नहीं कुछ। हाँ, तो दादी से उन्हें सल्वेशन मांगा कि इधर उधर नीचे के रूम में हम सोएंगे तो लोग डिस्टर्ब करेंगे, रूम में आने जाने वाले भी आएंगे, तो हमारी नींद खुलेगी। तो दादी मुझे मरगोल में ऊपर दे दीजिए। तो मरगोल में ऊपर सोता था अकेले। अब अकेले सोता है, अकेले 4 दिन से बीमार है, उसके कोई पार्टनर हो तो आकर के बताए मेरे को जी। तो कोई नहीं था, तो अकेले। लेकिन दादी का ध्यान गया, वो तड़प रहा था, दादी का ध्यान गया। बिल्कुल। तो दादी ने मेरे को बुला करके, मैं गया, उसको देखा तो इसको बहुत टेम्परेचर था। तो मैं फटाफट दादी के पास जाऊं इसके पहले डिस्पेंसरी में आया, यूडिकोलन लिया, बर्फ़ लिया और दवाई लिया, थर्मामीटर लिया, सब ले करके फटाफट गया और पानी बकेट में डाल करके और आइस डाला, उसको दवाई खिलाया और खुद ही उसको पूरा शरीर पर ठंडा ये टॉवेल रखा। थोड़ी देर में, आधा घंटा में उसकी बुखार उतर गई। फिर मैं दादी के पास आया कि दादी, उसको 104 डिग्री टेम्परेचर था, वो तड़फ रहा था। तो दादी बोली कि मेरे को उसकी याद आ रही थी। तो कहने का भाव देखिए कि कितना दादी को पेशेंट के प्रति, दादी बहुत व्यस्त रहती थी। कोई बीमार है, ग्लोबल हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया है, तो दादी को समाचार सुनाते थे। तो दादी बोलती थी कि देखो, मैं मुरली सुना करके आती हूँ, तुम बाहर खड़ा रहो और मेरे गाड़ी में पीछे बैठ जाना चुप से, किसी को कुछ नहीं बताना है। तो हम गाड़ी में बैठ जाते थे और दादी आगे बैठती थी, तो ड्राइवर को बोलती थी चलो हॉस्पिटल चलो। तो इधर मुन्नी बहन ढूंढती रहती थी, दादी कहाँ गई, आई नहीं। तो पता लग जाता है दादी हॉस्पिटल गई है। तो वहाँ सब पेशेंट को, ऐसा नहीं कि अपना भाई बीमार है तो उसी को देखा, नहीं, सब पेशेंट को देख के आती थी, एप्पल ले जाती थी, कुछ न कुछ ले जाती थी, सब पेशेंट को दे करके आती थी। दादी को पेशेंट के प्रति ये था। दादी मेरे को रोज एक बार प्रोग्राम दे दिया था कि बनारसी, जब मैं नाश्ता करने आऊँ ना, तो उस समय तुम 5 मिनट के लिए आना और सारे पेशेंट के समाचार सुना देना। क्योंकि सारे दिन में दादी तो बिजी रहती थी, कब वो टाइम मेरे को दें, कब मैं उनके पास जाऊँ। तो दादी बोलती थे नाश्ता पर कोई आता नहीं है, आप आया करो। अच्छा। मैं रोज जाकर समाचार सुनाता था। मुन्नी बहन वहाँ नाश्ता कराने में खड़ी रहती थी, कुछ बनाती रहती थी, तैयारी करती रहती थी। तो 2-4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह देखा। तो मुन्नी बहन एक दिन बोली कि तुम रोज आकर के बीमारी की बातें नाश्ते में करता है तुम कल से नहीं आना।
तो हम बोला जी हम नहीं आएंगे। तो 2-3 दिन नहीं गए तो दादी बुलाई कि तुम 3 दिन से आ नहीं रहा है। तो हम क्या बोले, सामने मुन्नी बहन है जो भाई उन्होंने मना किया है, तो मैं चुप रहा। तो दादी समझ गई, तो मुन्नी को बोलती है, तब तक मुन्नी बहन बोल दिया कि दादी मैंने मना किया कि ये खाने पर रोज रोज आकर के बीमारी की बातें करता रहता है, इसलिए हम बोला कि दादी नाश्ता कर ले फिर तुम आना। तो दादी बोलते मुन्नी आज के बाद कभी भी इसको मना नहीं करना है, और जब तक ये समाचार नहीं सुनाएगा, हमारे परिवार हैं, हमारे घर हैं, बच्चों को समाचार नहीं सुनाएगा, तब तक हम नाश्ता नहीं करेंगे। तो मुन्नी बहन बोलते भाई तुम आकर के समाचार सुनाओ, दादी को नाश्ता हमको कराना है, तुम आकर समाचार। मैंने दादी को इतना था, परिवार से प्रेम था। अब दादी को इतना प्रेम था तो मधुबन वालों को कितना प्रेम होगा, क्योंकि प्यार से प्यार खींचता है। और दादी ये करती है खाली मधुबन वालों के लिए नहीं। एक बार एक सन्यासी बीमार था, सन्यासियों की बात सुनाएंगे तो लंबी कहानी हो जाएगी। तो एक बार बीमार था तो उसने मेरे को बुलाया, तो मैं गया उसके गुफा में, उसको देखा और देख करके फिर आ गया। बोला कि स्वामी जी हॉस्पिटल जाओ, राय दिया अपना, तो और आ गया। तो रास्ते में मैं आ ही रहा था और दादी दोपहर को भोजन करके थोड़ा टहलती थी बाहर, सुदर्शन भवन तक जाती थी, नुक्कड़ तक जाती थी, कॉर्नर तक। तो दादी आमने सामने हुए तो दादी पूछती कहाँ से आ रहा है? उन्हें दादी फलाने गुफा में वो संत बीमार था, बुलाया तो मैं वहाँ गया था। तो बोली कि क्या ले गया? हम बोला कि कुछ नहीं ले गया, ऐसे भोलेपन में बोला मैंने कुछ नहीं ले गया। तो दादी बोली कि आज के बाद कभी भी सन्यासी के पास जाओ, बड़ों के पास जाओ, किसी के पास जाओ तो टोली ले जाओ, ब्रेड ले जाओ, दूध ले जाओ, और अगर बीमार है तो दूध ब्रेड ले जाओ, टोली ले जाओ। अगर कुछ तुम्हारे को नहीं मिलता है तो बगीचे से एक फूल लेकर के जाओ। वो दिन और आज दिन किसी भी पेशेंट के पास जाते हैं तो हम कुछ लेके जाते हैं। उन्हें दादी का इतना प्यार था, और दादी का ये था कि नहीं कोई भी साधु है, संत, उनको कहाँ से बेचारे को मिलेगा, आप उनका सेवा करो और कुछ भी मांगते हैं लेके जाओ। दादी को भी पूछना नहीं। आज दादी तुमको छुट्टी दे देती है कि कुछ भी उनको चाहिए, ब्रेड चाहिए, दूध चाहिए, आप ले जा करके उनको दो, उनकी पालना करो, उनकी सेवा करो। उनके आगे पीछे कौन है? हम ही लोग हैं। तो इस तरह के बातें जब वो महात्मा को सुनाते थे कि दादी ने भेजा है तो उसका दिल पिघल जाता है। अब वो बातें मैं हनुमान मंदिर को सुनाऊं, गौमुख, तो गौमुख वाला महात्मा अकेले रहता था, और वो त्रिवेणी दास फलहारी उसका नाम था। बहुत पुराना था। बहुत पुराना। साकार बाबा देखा तो शायद साकार बाबा के टाइम के साथ 180 एकड़ उसका अभी भी आश्रम अभी भी है। तो मैं गया, फिर भोपाल भाई को भी ले गया, ताराचंद थे और वल्लभ भाई थे। तो हम लोग गए तो वो 180 एकड़ जमीन व्हील कर दिया। अच्छा। संस्था के नाम पर जी। तो ला करके दादी को दिया। दादी पढ़ करके बोलती अरे सन्यासी के जमीन तुमने व्हील कराया? नहीं, दादी को नहीं चाहिए, सन्यासियों का धन दादी नहीं यूज कर सकती है, आप लौटाओ। इतने देर में सारे, अबू तो छोटा सा जगह है जी, रजिस्ट्री होते सब जगह पता हो गया कि अरे सन्यासियों का धन ब्रह्मा कुमारी ने हड़प लिया। 180 एकड़ जमीन ले लिया। सारे शहर में वातावरण हो गया। जब हम लौटाया, दादी को खैर वातावरण पता नहीं था हमका, क्योंकि आश्रम हमारा नकिले के एकदम इधर होता है। शहर अलग है और दादी के शहर में कभी जाती नहीं थी। कोई समाचार ला करके सुनाए तो दादी को पता होता था, लेकिन हम लोग शहर में आते जाते थे तो पता लग गया। तो आप लोगों ने सन्यासियों का जमीन ले लिया। हमने बोला कि जमीन हमने नहीं लिया, उन्होंने दिया। फिर दादी को जब दिखाए तो दादी ने कहा कि नहीं, तुरंत वापस करो जी। जाकर तुरंत वापिस उसको जा कर के दिया
तो रोने लगा कि हमने ये हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी है, हमने मेहनत करके ये किया है, सिरोही राजा ने हमको दान में दिया है जी, इसमें किसी का हक नहीं है, किसी की ये नहीं है, अब क्यों लौटा रहे हैं जी। हम बोला कि दादी जी को नहीं चाहिए। दादी जी कहती हैं कि मुझे सन्यासी महात्माओं का देना है, उनसे लेना नहीं है। उनका इतना बड़ा दिल था। तो बोला कि नहीं, हम दे रहे हैं ना, आप ले नहीं रहे हैं, हम तो दे रहे हैं आपको। हम बोला कि दादी से बात करो। तो दादी से बात किया तो दादी ने फ़ोन पर, लैंडलाइन फ़ोन उसके पास भी था, दादी के पास भी तो लैंडलाइन फ़ोन ही था। तो दादी बात किया तो रोने लगा कि दादी मैं खुशी से दे रहा हूँ, हमारे पीछे ये तहस नहस हो जाएगा और आप के पास रहेगा तो इसमें आप बहुत अच्छा सेवा करेंगे तो मेरी आत्मा को सुख मिलेगी। दादी ने कहा कि हम महात्माओं की ज़मीन या प्रॉपर्टी हम नहीं ले सकते हैं, हमारा असूल नहीं है, इसलिए स्वामी जी हम आपकी सेवा करेंगे, ये बच्चे लोग आपकी सेवा करेंगे, रात को 12 बजे फ़ोन करिए, इन बच्चों को हम भेजेंगे जी। तो हम लोग जाते रहे, जब तक वो जिंदा रहा तब तक हर प्रकार 100 साल से ऊपर जिया, वैसा 100 साल से भी ऊपर जिया। तो उनको हम सेवा करते रहे, लेकिन उसका ज़मीन हम लोगों ने नहीं लिया। दादी में इतना त्याग था। दादी महात्माओं के लिए बड़ा कीमती, पहले महात्माएं ब्रह्मा कुमारी के लिए अच्छा नहीं सोचते थे, उल्टा सुल्टा बोलते थे, गालियाँ देते थे, बाबा के लिए, दादी के लिए, दीदी के लिए बोलते थे, मम्मा के लिए बोलते थे। लेकिन हम एक बार की बात है कि हम लोग शाम के टाइम में, पहले कुछ सेवा नहीं होती थी, खाना बनाया, अपना मधुबन का काम छोटा मोटा किया, फ्री हो गए तो जाके शाम को हम बाबा के पहाड़ी पर हम सब मधुबन वाले योग करते थे। तो एक दिन सबका संकल्प चला कि भाई ये सारे सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। तो कोई हाथ नहीं उठाया, फिर मैंने हाथ उठाया तो हम नए नए थे, सब मेरे को देखने लगे कि हम पुराने लोग नहीं हिम्मत रख रहे हैं, नया रख रहा है। पूछा कि क्यों, कैसे करोगे भाई? तो हम बोला कि हम जहाँ से हम आए हैं, हमारे घर के पास कबीर पंथ मठ है, तो हम मठ में जाते रहे हैं, कोई और दुनियादारी से मेरे को मतलब नहीं थी। जब स्कूल कॉलेज से आते थे तो मठ में ही जाते थे, इसलिए हम सन्यासियों के थोड़ी थोड़ी भाषा समझते हैं और उनको ये करते हैं। और गांव में कोई पूजा के लिए या कोई रामायण के लिए या कोई गीता पाठी के लिए या कोई सत्संग कराने के लिए कोई आता था तो उसकी सेवा में मेरी रुचि होती थी जी। क्योंकि लक्ष्य था कि पढ़ाई के बाद मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है जी। तो सब लोग बोलते थे साधु संतों की सेवा करो, भगवान मिल जाएंगे जी। माँ बाप की सेवा करो। तो हमने हाथ उठाया तो रोज रोज दोपहर को जाते थे और जा करके और उनकी सेवा करते थे। वो बड़े उल्टा सुल्टा बोलते थे यज्ञ के लिए, बाबा के लिए, मामा के लिए कि ऐसे हैं ऐसे हैं। हम चुपचाप सुनते थे। लास्ट में बोलते बोलते थक जाते थे, चुप हो जाते थे, तो हम हाथ जोड़ कर कहते थे स्वामी जी कभी आश्रम गए हैं? क्यों मैं आश्रम जाऊंगा? वहाँ मार खाने के लिए जाएंगे, वहाँ तो सन्यासियों को पिटाई करते हैं, तो मैं पिटाई मार खाने के लिए जाऊंगा? हम कहे स्वामी जी इतना जो आप संस्था के लिए फूल बरसाए हैं ये आपके मुख से शोभा देता है, आप संत हैं, महात्मा हैं, आप इस तरह की बातें करते हैं। तो बोला कि लोग आकर के सुनाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम बोला कि सुनी सुनाई बातों पर महात्मा जी चले हैं तो दुनिया का क्या हाल होगा। आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए, अगर देखिए, देखने के बाद अगर आपका मन एलाउ करता है तो आपको बोलिए जी। बिल्कुल। तो बोलता है कि नहीं आपके साथ चल सकते हैं, ऐसे अलग से नहीं जा सकता।
तो एक दिन सेवा करके आ रहे थे तो दीदी दादी दोनों मिल गई। तो दीदी पूछती है कहाँ से आ रहा है? हम बोला कि फलाने सन्यासी के पास गुफाओं में गया था। बोला क्यों गया था, किससे छुट्टी लिया? और मेरी पसीना निकल गई दीदी दादी दोनों। तो हमने कहा कि दीदी दादी यहाँ हम लोग शाम को योग करने जाते हैं तो सब भाइयों को संकल्प चला कि सन्यासियों की सेवा करना चाहिए, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया तो मैं हाथ उठाया, तो सबने कहा कि अच्छा जाओ। तो सब भाइयों की राय से मैं जाना शुरू किया। कितने दिन से जा रहा है? और 10-15 दिन हो गया। क्या ये है? तो दीदी को शॉर्ट में सब सुनाया। तो दादी बोलती है क्या वो आश्रम में आएंगे? हम बोला कि दादी आने के लिए तैयार हैं, आप जब कहिए तब हम सबको बुलाएं। तो रक्षाबंधन के दिन दादी ने छुट्टी दिया और हम सब मिल करके 150 सन्यासी को बुलाए थे। बहुत बड़ी बात। अपना मेडिटेशन हॉल में दादी कारपेट बिछा करके और टेबल कुर्सी लगा करके उनको ब्रह्मा भोजन खिलाया। इतना अच्छा ब्रह्मा भोजन बनवाया था। बरामदे में सामने एक टंकी में गर्म पानी, एक टंकी में ठंडा पानी, टॉवेल रखा। बहुत उनकी खातिरी किया, सब बहुत खुश हुए। अब उनको जाने टाइम भाई विदाई देना है, संत आए हैं तो जी। तो हम